गर्गाचार्य जी महाराज को वसुदेव जी महाराज ने बुलाया और निवेदन किया, मेरे दोनों बालकों का नामकरण आपको करना होगा। गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल आए। नंद बाबा जिस समय घाट पर स्नान करने जाते उसी समय उन्होंने जोर जोर से कहना शुरू किया, यदो नाम महामाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते देवकी मन्यते सुतम्। अरे किसी के घर में लल्ला भया हो, नामकरण कराना हो तो आ जाओ। मैं यादवों का आचार्य गर्गाचार्य हूँ। देवकी के 6 पुत्रों का नामकरण मैंने ही किया था। अब जोर जोर से बगीचे में जमुना बाग में बैठ करके जोर जोर से चिल्ला रहे हैं गर्गाचार्य कि अगर इस घाट पर आज ना आने वाले हो नंद बाबा, किसी और घाट पर जाने वाले हो तो कम से कम सुन ले। अच्छा ऐसा क्यों किया, चिल्लाए क्यों? वो सीधे घर भी जा सकते थे। घर इसलिए नहीं गए कि अगर घर पहुंचेंगे तो भेद खुल जाएगा और लोग जान जाएंगे, क्योंकि उत्सव मनाया जाएगा फिर, और उस उत्सव के चक्कर में नंद मेरा स्वागत करेगा। मेरे स्वागत के चक्कर में सबको पता चल जाएगा कि गर्गाचार्य यहाँ आए हैं और दोनों बालकों का नामकरण कर रहे हैं, मतलब कि ये यशोदा के पुत्र नहीं, ये दोनों देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। भेद खुल जाएगा। इसलिए भोर के अंधेरे में जमुना बाग में बैठ करके एक कदम के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर और जोर जोर से चिल्लाते, यदूना महामाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वदा। अरे पूरी दुनिया जानती है मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ। मेरे ज्ञान की तुलना दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। अब नंद बाबा के कानों में आवाज गई है, ज्ञान की तुलना ये है कौन? बोले यदूनाम महामाचार्य, मैं यदू के वंश से, यदू के समय से यादवों का आचार्य हूं। ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। मैंने ही सारे संस्कार किए हैं देवकी के 6 पुत्रों के। संकेत मिल गया, ये तो गर्गाचार्य गुरुदेव है। आए पांव पकड़े, बोले गुरुदेव यहाँ कैसे? बोले राजन, हम तो आपके दोनों बच्चों का नामकरण करने आए थे। बोले महल क्यों नहीं आए? बोले इसलिए नहीं आए कि जैसे आप आए हो अभी साष्टांग पड़े हो और आपके महल आता तो आप पूरे ब्रज को बुला लेते कि गुरुदेव गर्गाचार्य जी आए हैं, तो इसलिए नहीं आए। हम भेद खुल जाता, तो अब नामकरण करना पड़ेगा आपके बालकों का। तो गुरुदेव चला जाए महल में। बोले महल में नहीं चलेंगे, आप जमुना स्नान के लिए आए हो, स्नान करो और चलो गौशाला में तैयारी कराओ। तब तक मैं यहाँ पर अपना प्रातः संध्या वंदन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं गौशाला में ही पहुंचूंगा। किसी को कानों कान पता नहीं चलना चाहिए कि आपके बच्चों का नामकरण संस्कार हो रहा है। चोरी चुपके करना नहीं। अब महाराज नंद जी आए, जमुना का जल लेकर पूजा घर में जा रहे थे। अरे देवी, मैं जा रहा हूँ ठाकुर की सेवा करने, जल्दी से गौशाला में साफ सफाई करवा दो, वहां चौका लगवा दो। किस लिए? बोले अरे बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा आए हैं, आज बच्चों का नामकरण करवाएंगे। वहीं यशोदा मैया थी तो थोड़ी चालाक, बुद्धि तो तीव्र होती ही है, और यशोदा मैया बुद्धि का ही स्वरूप है। तो बुद्धि तो बड़ी तेज चलती है, सबकी बुद्धि चलती है महाराज। यशोदा मैया ने कहा ही पता नहीं कौन सा पोंगा पंडित बुला लिए हैं और उससे नामकरण हमारे बच्चों का करवाएंगे। पता नहीं कुछ आता जाता है कि नहीं आता जाता। यशोदा मैया ने सारी तैयारी तो करवा दी, लेकिन जब दोनों गौशाला में जाने लगी रोहिणी और यशोदा, तो अपने अपने पुत्रों को अदल बदल लिया। अच्छा, रोहिणी मैया गर्गाचार्य जी को पहले से जानती थी, क्योंकि ये मथुरा ही रहती थी और यहाँ यादवों के आचार्य गर्गाचार्य जी थे और यहाँ नंदों के आचार्य शांडिल्य ऋषि थे। तो जानती थी रोहिणी मैया,
अब जैसे गौशाला में पहुंची तो रोहिणी मैया ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के लिए जैसे ही झुकी और झुक करके उठी तो पल्लू थोड़ा सा ऊपर हुआ तो उन्होंने देखा गर्गाचार्य गुरुदेव, अब चुपचाप बैठ गई। अब वो तो कुलगुरु हैं उनके यहाँ के, ससुर के समान हुए, तो अब अपने ससुर के सामने कौन पल्लू खोले और कौन अपनी देवरानी जेठानी को बोलेगा कि हे देवी परीक्षा मत लेना, ये गर्गाचार्य जी है। अब नाम भी तो नहीं लिया जा सकता। अब इशारा तो कर रही, लेकिन घूंघट के अंदर से इशारा कैसे समझ पाए कोई। और यशोदा मैया एकदम तनियाए बैठी है। आज इनकर कितना विद्वान है ये पता चल ही जाएगा। आज परीक्षा इनका ले ही लेंगे। आए हैं बड़ा हमारे बच्चों का नामकरण करने। अब नंदी मुख श्राद्ध, गौरी गणेश का पूजन आदि सब कुछ हुआ और उसके बाद जैसे नामकरण की बारी आई, यशोदा मैया ने कहा, हे बाबा सुनो, हम उम्र में बड़े दिख रहे हैं ना? बोले हाँ देवी आप बड़ी दिख रही हो। बोले हमारे जो गोद में लल्ला है ना, ये लल्ला भी बड़ा है, हम भी बड़ी है और ये लल्ला भी बड़ा है, तो इसका नामकरण, मेरे बच्चे का नामकरण पहले होना चाहिए। गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे बालक का माथा देखा, मुस्कुराए, कहे देवी यशोदा हमारी परीक्षा लेना चाहती है, कोई बात नहीं, चलो इनकी ही भाषा में इनको जवाब दिया जाए। कहा देवी आप भी बड़ी हो आयु में और आपका बेटा भी बड़ा है आयु में, लेकिन ये आपका बेटा नहीं है। जो आपके गोद में है ये भी बड़ा है, लेकिन ये आपका नहीं है। ये किसका है? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। रमयन सुहृदो गुणई, ये सुंदर हृदय वाला होगा और राम के चरणों में रमन करने वाला, विहार करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम राम कहा जाएगा। और बलम धिक्यात बलम विधु आख्यास्यते रामेत, इसलिए इसका नाम राम होगा। लेकिन बलम धिक्यात बलम विधु, इसको बल के अधिकता के कारण लोग बलविदु भी कहेंगे, तो इसका नाम बल राम रखता हूं मैं। बल बलराम जी महाराज की। अब यशोदा मैया एकदम चुपचाप है, कान पकड़ ली, हम गलती कर दिए, इनकी परीक्षा लेने आए थे। अच्छा, अब यशोदा मैया क्या बोले कि हमारा पुत्र रोहिणी जी के गोद में है, उसका नामकरण करो। अब तो बोलती ही बंद हो गई यशोदा मैया की, तो चुप हो गई। और गर्गाचार्य जी को मौका मिल गया कि क्या मौका, अगर यशोदा मैया ने परीक्षा नहीं लिया होता तो यहाँ गर्गाचार्य जी को या तो झूठ बोलना पड़ता कि यशोदा का ये पुत्र, और यशोदा के पुत्र को कृष्ण कहा जाता है, और अगर झूठ नहीं बोलते तो सत्य बताते कि वसुदेव देवकी के पुत्र को कृष्ण कहा जाएगा आज से, तो ये सच बताते तो पोल खुल जाता। तो धर्म संकट में पड़े थे गर्गाचार्य जी, पर माया का खेल निराला है महाराज, माया का खेल निराला, उससे कौन समझ पाएगा। माया ने ऐसा खेल रचा कि यशोदा मैया ने खुदे मौका दे दिया। अब कहा ना तो हमको ये बताने की जरूरत है कि यशोदा का बेटा है, और ना तो ये छिपाने की जरूरत है कि ये यशोदा का बेटा नहीं है। बस हमें सीधे सीधे इस बच्चे पर ही फोकस करना है। किसी का बेटा, किसी का बाप कुछ नहीं बताना, कौन किसका पुत्र, कौन किसका बाप, कौन किसकी माँ, ये नहीं बताना। तो न्यूगम तनु, रजोगुण सतोगुण तमोगुण तीनों गुणों को प्राप्त, ग्रह तो न्यूगम तनु, शुक्लो रक्तास तथा पीतम। शुक्ल मतलब सफेद, रक्त मतलब लाल, पीला मतलब पीला, पीत मतलब पीला। तो शुक्ल वर्ण भी इसको बड़ा प्रिय होगा। सफेद सफेद वस्त्रम सरसी रोहिक्षणम, भगवान नारायण सफेद वस्त्र भी पहनते हैं और लाल वस्त्र भी पहनते हैं। लाल देह, रक्ताम भोज, दलाभिराम नयन, रक्त का रंग लाल होता है। और पीतम पीतांबरधारी तथा पीतम पीतांबरधारी भी होगा, पीला रंग भी इसको बड़ा प्रिय होगा। लेकिन इदानीम कृष्णताम गतः, इसकी जो ख्याति होगी वो कृष्ण रंग के कारण होगी। यानी ये जो कमली जो चादर ओढ़ेगा वो काली कमली ओढ़ेगा, और ये इसका रंग भी कृष्ण काला है, तो क्यों ना इसका नाम कृष्ण रखा जाए। बोले बाल कृष्ण लाल की।
गर्गाचार्य जी महाराज ने दोनों बालकों का नामकरण किया। मैया ने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी आप मेरे दोनों बालकों के गुण और अवगुण का विस्तार कर दीजिए कुछ। बोले मैया ऐसे तो इसके बहुत सारे गुण हैं और इतने गुण हैं कि ये साक्षात, गुण की तो बात ही छोड़ो, ये साक्षात नारायण, जैसे नारायण कहा भगवान ने कहा चुप करो, भगवान बना रहे हो हमको। जो मैया अभी मुझे नहलाती है, काजल लगाती है, खिलाती है, वो मैया हमको मंदिर में बिठाएगी। भगवान मत बनाओ, समान गुण वाला है। अब कहा कभी मेरे बालक को नारायण कहते हो, कभी नारायण के समान गुण वाला कहते हो, सही सही बताओ ये है क्या, नारायण है कि नारायण के समान गुण वाला है? महाराज देवी जो भी हो, आपका बालक ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा कि समस्त संसार में इसकी ख्याति होगी। संसार का प्रत्येक जीवात्मा इसी की शरण में जाकर के अपने सद्गति की कामना करेगा। संसार में इसकी सेवा, इसकी प्रसन्नता, इसकी प्रशंसा और इसके कृपा से कुछ भी ऐसा नहीं है जो संभव ना हो। सब मिलेगा जो इसकी सेवा करेगा। माँ बहुत ज्यादा मैं विस्तार नहीं कर सकता क्योंकि ये बच्चा बड़ा अद्भुत गुणों वाला है और इसके तेज के सामने मेरा तेज निस्तेज हो जाता है, इसलिए मुझे विदा करो। गर्गाचार्य जी वहां से विदा हो जाते हैं।